बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं स्वीट डिश में जो रेसिपी आपको दे रही हूँ ये कलरफुल कस्टर्ड है। तो कस्टर्ड तो हम नॉर्मली खाते ही हैं, लेकिन कस्टर्ड को प्रेजेंट करने का ये असल में ये एक मेथड है कि हम इसको के मतलब किस नए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है बिस्किट लिए, बिस्किट को बारीक चूरा कर लिया और 1 पैक मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ले ली है। और इसके अलावा जो है ये तकरीबन 5-6 जो है वो मैं केक ले रही हूँ। अच्छा, ये डिपेंड करता है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको बढ़ा भी सकते हैं। और कुछ जो है मैंने नट्स ले लिए, यानी ये पिस्ता, काजू और बादाम थे, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा 1 पैक जो था वो बनाना जेली का है, ये बना कर मैंने उसको ठंडा कर लिया है प्लेट्स में। और इसके अलावा जो है फ्रूट में मैं सेब ले रही हूँ और इसको मैंने बहुत ही बारीक सेब के स्लाइसेस ले लिए और साथ में मैं बनाना ले रही हूँ, तो केले को भी हमने बारीक काट लिया। तो ये सब चीज़ें हम कल के कस्टर्ड मैं बना चुकी हूँ और कस्टर्ड को मैं बनाने के बाद मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया हुआ है। तो आइए हम इसको असम्बल करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लेयर जो है बिस्किट की ले रही हूँ। अच्छा, अगर आप ग्लास का यानी शीशे की अगर आप ये वेयर लेते हैं, ट्रे लेते हैं, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसमें मैंने नीचे जो है वो बिस्किट स्प्रेड कर लिया और उसके साथ हम जो है इसके ऊपर अपना जो एप्पल है वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसमें मैं क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने प्योरली मिल्क के साथ ही कस्टर्ड को तैयार किया है। तो एक लेयर हम एप्पल की लगा चुके हैं, उसके बाद हम इसमें बनाना का लेयरिंग करेंगे और इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि जो हमारी आउटर साइड है, बाहर वाली जो साइड किनारे हैं, उसके ऊपर हमारी ये जो लेयर्स हैं वो नज़र आएँ, ताकि जब हम इसको डिश आउट करें तो वो लेयर्स जो हैं वो सेपरेटली नज़र आती हों। इसके बाद मैंने दोबारा बिस्किट का इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया और ये जस्ट फ्लेवरिंग के लिए है कि जैसे आप इसको जब निकालेंगे तो ये इतनी ही लेयर्स में बाहर आएगा। तो अब हम कस्टर्ड की एक लेयर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ऐसी ही लेयर ये मैंने डबल लेयरिंग की है, यानी कस्टर्ड एंड फ्रूट की डबल लेयरिंग करके और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो टॉपिंग है वो करने लगी हूँ। तो उसके लिए ये मैंने केक यूज़ कर रही हूँ और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, सॉरी जेली है, जो बनाना जेली एंड स्ट्रॉबेरी जेली हमने बनाई हुई है। हम उसी को जो है वो अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और इसके अलावा जो है हाँ जी, ये स्ट्रॉबेरी का है। तो व्यूअर्स, इसकी डेकोरेशन के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स बताने का मकसद ये था कि एक आइडिया मिल जाता है कि हम इस आइडिया से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, जेली टॉपिंग के ऊपर मैंने कर दी है। जो बिस्किट मेरे पास रह गए थे, बिस्किट क्रम्स जो थे, अब मैंने उसको स्प्रेड करूँगी। और इसके अलावा जो हमारा बादाम और पिस्ता का जो हमने कट किया हुआ था नट्स को, तो वो हम इसमें स्प्रेड आउट कर देंगे। और यूँ हमारा ये डेज़र्ट डेकोरेशन रेडी है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर तरीका पसंद आया होगा। मैंने वनीला कस्टर्ड को रेडी किया था। वनीला की ये मैं रेसिपी कस्टर्ड की पहले भी दे चुकी हुई हूँ, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं और मैं ये लिंक में भी दे दूँगी। इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन इंग्रेडिएंट्स के साथ या इन अज्जा के साथ। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा और मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान का महीना है, अच्छी अच्छी डिशेज़ को ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपनी रहमत फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।